बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज हम दीन के किसी भी लाइन का भी काम कर रहे हैं। दीन का, चाहे मदरसे की लाइन से हो, या दावत व तबलीग की लाइन से हो, या तसव्वुफ़ की लाइन से हो, या सियासी लाइन से हो, या समाजी खिदमत की लाइन से हो, हर लाइन का काम करने वाला ये सोचता कि मेरा काम अच्छा है, मेरा काम अच्छा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इसकी मोटी मिसाल ऐसी है कि अगर किसी के पास 10 रुपये है, 10 रुपये है, 100 रुपये है, वो आगे वाले को कह रहा है कि मेरे पास ओरिजिनल नोट है, तो आगे वाला आपको एक झट से जवाब देगा, मेरे पास भी नोट असली है, जाली की नहीं है, बोलेगा ना भाई। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हर एक दीन का काम, इसकी मिसाल अल्लाह वालों ने अपने जिस्म की तरह दी है, जिस्म की तरह। तो मेरे दोस्तों, आँख कह रही है कि मैं देखने की वजह से उन्हें कहीं जा रहा है, पैर कह रहे हैं वो चलने की वजह से मंजिल तक पहुंच रहा है, हाथ कह रहे हैं कि वो पकड़ने की वजह से जो है ना वो काम सक्सेस हो रहा है, ज़बान कह रही है वो बोलने की वजह से कामयाब हो रहा है, कान कह रहे हैं ये सुनने की वजह से कामयाब हो रहा है, और मेरे दोस्तों नाक कह रही है सूंघने की वजह से अच्छी बुरी खुशबू और बदबू के बारे में वो जान रहा है, दिमाग कह रहा है मैं काम करने के नतीजे में ये जिस्म काम कर रहा है, गुर्दे कह रहे हैं मेरे अंदर ताकत रहने की वजह से ये न उठ रहा है, बैठ रहा है। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इन सब की बातें सुनकर दिल कहने लगा इसमें मेरा भी बड़ा रूल है, मैं धड़कने की वजह से तुम्हारे पूरा जिस्म काम कर रहा है। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैदा अंदर बैठकर ये सारे काम सुन रहा था। मैदा क्या कर रहा? अंदर बैठकर ये सारी चीज़ें इन लोगों की सुन रहा था। 360 जोड़ इंसान के जिस्म के अंदर अल्लाह ने बनाया, वो जिस्म के आज़ा की पूरी बात सुन रहा मैदा। मैदा क्या कर रहा दोस्तों? मैदा भूख हड़ताल कर दिया। जो भी खाना खा रहे, खाना हजम नहीं कर रहा और भूख भी नहीं लगा रहा। अब उसके बाद दोस्तों फरमाया आँखों की रोशनी कम हो गई, सुनने की समाज कम हो गई, बोलने की ताकत कम हो गई, सोचने का काम चले गया, हाथ से पकड़ने की ताकत चली गई, पैर से चलने की ताकत चली गई। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, दिल की धड़कन के जो पल्स थे वो भी जो है ना दोस्तों धीरे धीरे कम होने लगे। अब ऐसा ऐसा बैठा हुआ था जिस्म का कोई आज़ा इसको साथ नहीं दे रहा है। तो मेरे दोस्तों, उस वक़्त मैदे ने सारे साथियों से पूछा बताओ इसमें मेरा भी रूल कुछ है या नहीं है? तो सारे लोगों ने, सारे जिस्म के आज़ा ने मैदे से कहा भाई तेरा भी रूल इसके अंदर है। इसी तरह मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर हम आज एक दूसरे शोबे को अगर उंगली उठाएंगे, एक दूसरे के शोबे के ऊपर हम नज़र उठाएंगे, एक दूसरों के शोबे के ऊपर नुक्ताचीनी करेंगे, तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारा जो इस्लाम का काम है, दीनी काम है, वो कमज़ोर हो जाएगा। हाँ, कमज़ोर हो जाएगा। आपको ये बात मालूम होना चाहिए, हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक साहब ने कहा कि हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी दीन का काम नहीं करते, सियासती लीडर है। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वो तो शेर है। फरमाया क्या? फरमाया दीन के शेर है। फरमाया अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। देखो, हालांकि सियासी काम भी इस्लाम का है। अगर इसकी तारीख़ को अगर आपको देखना है तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तारीख़ को उठाओ मेरे दोस्तों, उन्होंने गंदम को 7 साल किस तरह जमा के रखा है, सियासत ही है ना। अगर मेरे दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर दावत व तबलीग के ऊपर भी पाबंदी लग जाती, मेरे दोस्तों इसको रोकने वाले कौन थे? अबू कलाम आज़ाद थे, पूरा सवाब उनको मिलता। इसलिए मेरे दोस्तों फरमाया 71 के अंदर बहुत सारी तंजीमों को जो दीन का काम करने वाले थे उस पर पाबंदी लगाई गई। इमरजेंसी कहते हैं, पाबंदी लगी उस वक़्त। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उसको रोकने वाले कौन थे? हमारे ही उलमा इकराम थे, हमारे ही बड़े थे। इसलिए मेरे दोस्तों हमारा दीन एक ऐसा मज़हब है, इसके अंदर
کسی کی مخالف نہیں ہے، معین اور مددگار ہے، ایک دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ آج میرے دوستو ہم تو آگے والے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اگر کوئی مسجد میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اس کو تو ہم کچھ سمجھتے نہیں، حالانکہ اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی آدمی اللہ کہتا ہے، اسرافیل علیہ السلام کو اسی وقت حکم ہوتا 40 سال تک سور مت پھونکو۔ اب بولو دوستو، اللہ کا نام لینے پر دنیا کا نظام ہے، اور میرے دوستو کوئی گشتیں کر رہا ہے، آدمی اس کو کمزور سمجھتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دین کے لیے چلنے اور پھرنے والوں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ عذاب کو روک لیتا ہے۔ اور میرے دوستو علماء اکرام جو حدیثیں قرآن انسان کو مسائل بتاتے ہیں، عالم کی موت عالم کا موت فرمایا۔ میرے دوستو یہ ساری فضائل ہمارے سامنے ہیں، اس لیے میرے دوستو ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، ہم تو معین اور مددگار ہیں۔ ہمارے بڑے اکثر یہ کہتے ہیں ہم شہد کی مکھی کی طرح رہے۔ شہد کی مکھی ایک پھول کا رس لے کر نہیں جاتی، ہزاروں کروڑوں پھولوں کا رس لے جاتی ہے۔ ہم بھی میرے دوستو یہ اسلام کے جتنے شعبے ہیں، فرمایا ہم سب ان کی قدر کرنے والے بنے، ان کی عزت کرنے والے بنے، ان کی مدد کرنے والے بنے۔ اگر نہیں کرے تو نہیں کرے، شکایت اور غیبت نہیں کرنے والے نہیں بننا۔ اگر ہم مدد بھی نہیں کر سکے، ان کی جو ہے دوستو کچھ بھی نہیں کر سکے، تو اتنا تو کرنا کہ ہم ان کی شکایت بھی نہیں کرنا اور ان کی غیبت بھی نہیں کرنا۔ اللہ میرے کو آپ کو ہم سب کو میرے دوستو ایک دوسروں کی عزت کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔